हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का NMMS मंथन में। प्यारे बच्चों, आज राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी NMMS एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आंसर की कैसे प्राप्त हो जाए और हम अपना क्वेश्चन को मिला लें ताकि हमें पता चल पाए कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल धैर्य के साथ आंसर मिलाना शुरू कर दें। बिल्कुल 100% शुद्धतम आंसर के साथ हम आपको बताते हैं कि जो पहला क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है, फोर्थ क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है, फिफ्थ क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में आप अंकों के क्रम को जोड़ लीजिएगा और योग बाकी एक अभाज्य संख्या आ जाएगा, यानी चौथे में ही ऐसा आ रहा है तो इस वजह से इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का भी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा ऑप्शन। यहाँ हम बच्चों बता दें कि गेहूं और सरसों ये रबी की फसलें हैं, ज्वार जो है ये खरीफ की फसल है और रागी जो है ये भी खरीफ की फसल के साथ बोया जाता है, इसलिए भी खरीफ की फसल मानी जाएगी। तो ऐसे में आप अलग नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ से अलग ऐसे करिएगा कि गेहूं, ज्वार और रागी ये अनाज हैं और सरसों जो है इससे तेल उत्पन्न होता है यानी तिलहन की फसल है, तो इस वजह से ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 15 का चौथा, क्वेश्चन नंबर 16 का पहला, क्वेश्चन नंबर 17 का पहला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18 का पहला ऑप्शन, 19 का तीसरा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20 का पहला ऑप्शन, 21 का तीसरा ऑप्शन, 22 का तीसरा ऑप्शन, 23 का पहला ऑप्शन, 24 का भी पहला ऑप्शन है, 25 का पहला ऑप्शन है, 26 का तीसरा और 27 का पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से 27 प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। अब 28वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखें, 28वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है, 29 का दूसरा ऑप्शन सही है, 30 का चौथा ऑप्शन सही है, 31 का तीसरा, 32 का तीसरा, 33 का दूसरा ऑप्शन, 34 का चौथा ऑप्शन सही है, 35 का पहला ऑप्शन, 36 का पहला ऑप्शन, 37 का तीसरा ऑप्शन और 38 वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। 38 वाले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। 39 वाले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है, 39 नंबर दूसरा ऑप्शन, 40 का दूसरा ऑप्शन, 41 का चौथा, 42 का तीसरा ऑप्शन, 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है, 44 का तीसरा, 45 का पहला, 46 का दूसरा ऑप्शन, 47 का पहला ऑप्शन, 48 क्वेश्चन बच्चों ये गलत दिया हुआ है क्योंकि इसकी में ऑप्शन नंबर सेकेंड आप देखेंगे प्लस और प्लस दे दिया है, तो और कोई मैच नहीं कर रहा है इससे 48 वाले क्वेश्चन में, तो इसमें सभी बच्चों को समान अंक मिलेगा। ये क्वेश्चन सब लोग जोड़ लेंगे अपने में, इसमें सबको बराबर अंक 48 क्वेश्चन पे मिलना चाहिए। 49 की अगर हम बात करें तो 49 का दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन सही है, 50वां का पहला ऑप्शन, 51 यानी 51 नंबर क्वेश्चन पहला ऑप्शन, 52 का चौथा ऑप्शन, 53 नंबर क्वेश्चन का तीसरा, 54 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही है, 55 नंबर का पहला ऑप्शन, 56 का तीसरा, 57 का तीसरा ऑप्शन, 58 का दूसरा ऑप्शन सही है, 58 का सेकेंड क्वेश्चन सही है, 59 का थर्ड सही है और 60 का सेकेंड ऑप्शन सही है, 61 का थर्ड ऑप्शन सही है। आप इसे अच्छे से मिला लीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में हमें
ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। इससे हम अंदाज़ ये लगा पाएंगे कि कितनी मेरिट जा रही है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी मेरिट जा रही है। 62 का तीसरा, 63 का तीसरा, 64 यानी 64 का तीसरा ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें 65 यानी 65 नंबर क्वेश्चन का, तो पहला ऑप्शन सही है। 66 का चौथा, 67 का चौथा, 68 का दूसरा, 69 का पहला, 70 का दूसरा, 71 का दूसरा, 72 का तीसरा ऑप्शन सही है। 73 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 73 का चौथा सही है, 74 का भी चौथा सही है, 75 का पहला सही है, 76 का तीसरा ऑप्शन सही है, 77 का चौथा ऑप्शन सही है, 77 हो गया फोर्थ ऑप्शन। 78 यानी 78 का पहला ऑप्शन, 79 का पहला ऑप्शन, 80 का दूसरा ऑप्शन, 81 का पहला ऑप्शन, 82 का दूसरा ऑप्शन सही है। 83 क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन, 84 का चौथा ऑप्शन सही है। 85 का दूसरा ऑप्शन सही है, 85 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन। 86 का तीसरा, 87 का चौथा, 88 का तीसरा, 89 का चौथा और 90 का दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये रीजनिंग का सेक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट आपका आता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 91 का, 92 का पहला ऑप्शन, 93 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 94 का भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 95 का तीसरा ऑप्शन, 96 का दूसरा ऑप्शन, 97 का तीसरा, 98 का तीसरा ऑप्शन, 99 का चौथा, 100 का दूसरा, 101 का तीसरा, 102 का पहला, 103 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 104 का दूसरा ऑप्शन, 105 का भी दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं 106 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है। 107 का तीसरा सही है, 108 का तीसरा, 109 का तीसरा सही है, 110 का तीसरा सही है, 111 का पहला ऑप्शन सही है, 112 का चौथा ऑप्शन, 113 का पहला ऑप्शन, 114 का चौथा ऑप्शन सही है, 115 का चौथा ऑप्शन सही है। 116 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन, 117 का दूसरा ऑप्शन, 118 का चौथा, 119 का दूसरा, 120 का तीसरा, 121 का दूसरा ऑप्शन सही है, 122 का दूसरा ऑप्शन, 123 का चौथा ऑप्शन, 124 का पहला ऑप्शन सही है। यानी कि बच्चों दूरी जो होता है वो हमेशा विस्थापन के या तो बराबर होगा या तो उससे अधिक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 का जो है ये पहला ऑप्शन, ये मैं एग्ज़ाम के एक दिन पूर्व ये वीडियो मैंने बनाया था। आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होते हैं दर्पण की वीडियो में। बच्चों हम आपको बता दें कि आप अगर NMMS मंथन के चैनल के सारे वीडियोज़ को देखे होंगे तो उसके बाहर क्वेश्चन बना ही नहीं है। मैंने हर टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर दिया है और वहीं से सारे प्रश्न आए हुए हैं। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस NMMS मंथन को अच्छे से देखें, वहाँ से सारे प्रश्न आए हुए हैं। उसके चैनल पेज पे जा करके आप लोग सारी वीडियोस को ध्यान से अगर देखे होंगे तो ये पेपर बिल्कुल कठिन नहीं लगा होगा आप लोगों को। 126 का दूसरा ऑप्शन सही है, 127 का चौथा ऑप्शन सही है, 128 का पहला ऑप्शन। बच्चों हम आपको बता दें लेंस, हमने एक दिन पहले एग्ज़ाम के ये वीडियो अपलोड किया था लेंस से संबंधित। तो यहाँ पे अवतल लेंस का ही ये प्रॉपर्टी पूछा है, एक ही प्रॉपर्टी बनती है। इसको मैंने बहुत अच्छे से फिगर ड्रा करके मैंने आपको बताया था। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया है। 129 का अगर हम बात करें तो ये तीसरा ऑप्शन सही है, 130 का पहला ऑप्शन, 131 का दूसरा ऑप्शन। देखिए चुंबक की जब भी पहचान करनी होती है तो उसमें प्रतिकर्षण का गुण होता है यही, यानी विकर्षण, रिपल्सन। तो ये कभी भी आकर्षण बच्चों नहीं लगाना है, ये आकर्षण गलत हो जाएगा, यानी विकर्षण का ही होता है। 132 की अगर हम बात करें बच्चों तो 132 का सी ऑप्शन सही है।
64 डिग्री। ये कह रहा है कि आधा लीटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के जल को 70 डिग्री वाले 2 लीटर जल में मिलाया गया है। तो आपका मिश्रण का ताप आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा, 64 डिग्री सेंटीग्रेड। 133 समतल दर्पण पर 60 अंश से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण, वो भी कितना होगा? आपतन कोण और परावर्तन दोनों बराबर होते हैं। यानी यही क्वेश्चन देखिए दूसरी बार पूछ लिया। ठीक, अगर आप एक दिन पहले की वीडियो देख लिए होते तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न मिल गया है। 134 का दूसरा ऑप्शन, 135 का पहला ऑप्शन, ये सारे प्रश्न जो है साइंस के हमारे वीडियोज से ही दिए गए हैं। 136 का चौथा ऑप्शन सही है, 137 का तीसरा ऑप्शन, 138 का चौथा ऑप्शन सही है बच्चों। 134 का कौन सा ऑप्शन है? सॉरी, 138 का चौथा ऑप्शन सही है, 137 का तीसरा और 138 का चौथा। 139 की अगर हम बात करें तो 139 का तीसरा ऑप्शन, 140 का दूसरा, 141 का पहला ऑप्शन सही है। सॉरी, 141 का तीसरा ऑप्शन, सोडियम का जो संकेत होता है वो Na होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। 142 का चौथा ऑप्शन सही है। 143 का सेकेंड ऑप्शन यानी दूसरा सही है, गुब्बारे का फूलना। 144 ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रहा है बच्चों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया था यहाँ भी। 144 का दूसरा ऑप्शन सही है। 145 वायु प्रदूषण की वजह से ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है वो वायु प्रदूषण का कारण होता है इसका, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही है 145 का। 146 का पहला ऑप्शन सही है, 147 का दूसरा, 148 का चौथा ऑप्शन, 149 का दूसरा, 150 का दूसरा, 151 का तीसरा, 152 का पहला ऑप्शन सही है। 153 का जो है वो सेकेंड ऑप्शन सही है यानी दूसरा, 1191। 154 की अगर हम बात करें तो जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभ देव जी हैं, न कि महावीर स्वामी। ज़्यादातर बच्चे ये गलत कर दिए थे। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य, यानी 155 का पहला ऑप्शन सही है। 156 का पहला ऑप्शन सही है। 157 का चौथा ऑप्शन गुजरात सही है। 158 का चौथा ऑप्शन सही है। 159 का पहला, 160 का दूसरा ऑप्शन सही है। 161 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन, 162 का तीसरा, 163 का चौथा ऑप्शन, 164 का तीसरा ऑप्शन, 165 का सेकेंड ऑप्शन, 166 का थर्ड, 167 का चौथा, 168 का पहला ऑप्शन, 169 का चौथा ऑप्शन सही है, 170 का तीसरा ऑप्शन सही है, 171 का पहला, 172 का तीसरा, 173 का दूसरा ऑप्शन। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। 174 की अगर हम बात करें तो 174 का तीसरा ऑप्शन सही है, 175 का दूसरा, 176 का तीसरा, 177 का तीसरा, 178 का तीसरा, 169 का दूसरा ऑप्शन, 180 का तीसरा ऑप्शन सही है। 180 का कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से बच्चों पूरे 180 प्रश्न हो गए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्प करे तो आप अपने YouTube चैनल NMMS मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह के जितने भी नोटिफिकेशन रहें या NMMS मंथन से संबंधित जो जानकारी हो, जैसे कि मेरिट कितने नंबर पे बनेगी, इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा, जिससे आपको हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ओके, थैंक यू। आप लोग इसे मिला करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं। इससे हम ये अंदाज़ लगा पाएंगे कि किस ज़िले में क्या मेरिट बन रही है। ठीक है, थैंक यू।